मुझे नहीं पता आपके जवाब में क्या कहते हैं। इजाजत हो तो इस चांद से चेहरे पर से घूंघट की पतली हटा दो। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, एक दिन तुमसे तलाक लेकर सुहेब के साथ भाग जाऊंगी मैं। माशाल्लाह, तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम्हारे पर आ गया था। बहुत थकी हुई हूँ आज मैं, नींद भी काफी दिन से पूरी नहीं हुई। आराम करना चाहती हूँ, आप भी सो जाएं, मैं भी सोना चाहती हूँ। मैडम, सिर्फ 15 दिन की छुट्टियां है मेरी, उसमें से भी सिर्फ 5 रोज बचे हैं। अरे उठो भाई। भाई वो मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी भाई। उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था। बस आप एक बार साथ दे दें तो उसके हलक से हाथ डालकर निकाल के लेके आऊंगा अपनी मोहब्बत को। मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूं कि मैं नाज़ों के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जवार अंकल ने इस घर के चक्कर में, पारो ने मेरे चक्कर में मेरी शादी नहीं होने दी, मगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओ, तुम जोहिब के बड़े भाई हो ना? जी, मेरा नाम फहाद है। हाँ, तो मैं क्या करूं? तुम्हें कहा था ना मैंने कि तुम्हारे लफंगे भाई से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जी जी, ये मिठाई। जाओ जाओ लेकर चले जाओ। कल रात उसकी रुखसती हो गई, अपने घर चली गई है वो। मगर आंटी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? मुझसे क्यों मिलने आए तुम भाई? वो आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी है। ओ भाई, आंटी आंटी क्या लगा रखा है तुमने? थोड़ी सी बड़ी होंगी मैं तुमसे, आंटी कहा जा रहा है? आई एम सॉरी। क्या हम अंदर बैठकर इज्जत से बात कर सकते हैं, सिर्फ चंद मिनट के लिए? मैं वादा करता हूँ आपको मेरी बात पे गुस्सा नहीं आएगा। प्लीज आंटी। अच्छा चलो आ जाओ। चाय तो तुम पीकर आए होगे ना, या फिर मैं बना? नहीं मैम, बहुत शुक्रिया आपका, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? अब ये मिठाई लाया था मैं नाज़नीन बहन की खैर आफियत से शादी की खुशी में। चलो ठीक है, शुक्रिया, आगे बोलो। मैम, अब जबकि ज़ुहैब का इस घर से भी वास्ता रहा ही नहीं है, तो मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं। अरे भाई, जो कहना है जल्दी बोलो। असल में 3-4 लाख रुपए माहाना आमदनी है मेरी। गाड़ी भी मेरे नाम पे ही है, मेरी अपनी मलकियत में है। घर के सारे माहाना अखराजात भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही पूरे करता हूँ। तो भैया हमें क्यों बता रहे अपनी ये गोशवारे? पहली बात तो ये कि मेरी इतनी उम्र है नहीं, यही कोई 32-33 साल होगी। हैं?
32-33 के तो तुम कहीं से भी नहीं लग रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें मेरा भैया कहना बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो। लेकिन ये सारा कुछ मुझे क्यों बता रहे हो तुम? वजह है ना मैम, वजह है। अरे भाई सीधे सीधे मुद्दे पे आओ ना, कहना क्या चाह रहे हो? दरअसल मेरा 120 गज का प्लॉट भी है, अच्छी खासी वर्थ है उसकी। तो अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अगर आप मुझे अपना दामाद बना ले तो ये प्लॉट मैं आपके नाम कर दूंगा। तुमने सुना नहीं, मेरी नाजो की शादी हो चुकी है। नहीं मैम, मैं आपकी बड़ी बेटी परी की बात कर रहा हूं। ओ, अच्छा तो तुम परी से शादी करना चाह रहे हो? देखिए मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा। परी को तो मैं कोशिश करूंगा जिंदगी की हर सहूलत मुहैया करूं, मगर ये प्लॉट मैं आपको तोहफतन देना चाहता हूं। ये तो लॉटरी निकल रही है तेरी फौजिया। अगर परी यहाँ पे बैठी रही तो ये घर मैं नहीं बेच सकूंगी। अब ये यहाँ से दफा हो रही है तो अच्छा है, और साथ साथ मेरे हाथ में प्लॉट भी आ रहा है। तो ठीक है, मैं फिर सोच के जवाब देती हूँ। देखिए मैं मानता हूं कि मेरी उम्र ज्यादा है, मगर परी की भी तो उम्र गुजर रही है ना। हाँ, परी कोई गिरी पड़ी नहीं है। उम्र अगर गुजर रही है, हमारी बेटी है वो, कोई हम पे बोझ नहीं है। हाँ, तुम एक बार कहोगे तो मैं हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ भेज दूंगी क्या? नहीं मैं ये नहीं कह रहा। अरे भैया, तुमने सुना नहीं है, लड़के वालों की जूती घिस जाती है, फिर लड़की वाले जाकर हाँ करते हैं। उसका बाप आएगा तो मैं कहूंगी वो परी से पूछ ले, वो किसी को पसंद तो नहीं करती है। हाँ, आपके यहाँ तो जैसे बेटी की पसंद का बहुत ख्याल रखा जाता है ना। अब जाओ तुम, मशवरा करके जवाब दूंगी मैं। तो मैं आपसे कब पूछूं? अब ऐसा करो, किसी पर्ची पे अपना फोन नंबर दे दो, तो सलाह मशवरे के बाद मैं तुम्हें बता दूं। ये मेरा कार्ड रख दीजिए, इस पे नंबर भी है मेरा। ये दोनों नंबर? जी दोनों मेरे। ठीक है जी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह। अरे वाह, कभी कभी तो खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। वाह, परी के बदले प्लॉट भी, घर भी। वाह फौजिया, मजा आ गया। परी बेटा, मैं आज फिर एक दफा हार गया हूं बेटा। मेरी मां की जिद के आगे और जबरदस्ती के आगे फौजिया की ज्यादतियों पे मैं हजार बार तुझसे शर्मिंदा हुआ हूं बेटा। आज एक दफा फिर मुझे माफ कर दे बेटा। अब्बू,
आप ये शर्मिंदा और माफी जैसे अल्फाज कह के उल्टा मुझे ही शर्मिंदा कर देते हैं। ये सारी मेरी ही बदनसीबी है। नहीं नहीं बेटा, बदनसीब नहीं है बेटा, तू बहुत नसीबों वाली है। अबू पता है, इस बार मुझे भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि नाज़ो मेरी ही तो बहन है ना। उसका अच्छी जगह रिश्ता हो गया, इस पर हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हाँ बेटा, तेरी आला रफी ने तो मेरे सब्र को भी मात दे दी। तुझे एक बात बताऊं बेटा, एक दिन तेरा वक्त ऐसा चमकेगा बेटा जैसे सितारों में चांद चमकता है। तेरा सब्र और मेरी दुआ है, तो देखना एक दिन जरूर रंग लाएगी। और देखना इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा तुझे। मेरी बेटी बहुत नसीबों वाली है, बहुत नसीबों वाली है मेरी बेटी। कुछ रिश्ता मिलेगा। नाज़ो, नाज़ो, बहू, अब इस बुढ़िया को क्या मुसीबत हो गई है? सर खाने आ गई है। जी आंटी आ जाएं। सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी नहीं अम्मी कहो। जैसे ज़हीर कहता है, हम दोनों सास बहू नहीं माँ बेटी बन के रहेंगे। तेरे साथ किसने रहना है बुढ़िया? अब कोई काम ही होगा तभी आप आई हैं, वरना तो आपको पता है वलीमे से कितने थके हुए आए हैं हम लोग। नहीं बेटा, कोई काम नहीं, बस ये तुम लोगों के कुछ तोहफे थे जो मैंने वसूल किए, बस वही देने आई। तुम आराम करो। मैं तो समझी थी मुंह दिखाई के पैसे मांगने आई हैं आप, जो वलीमे में हमें मिले हैं। अरे नहीं बेटा, अब तो तुम्हारा हक है, तुम ही रखो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, सिवाय थोड़ी सी इज्जत और प्यार के। इज्जत तो आप देखिएगा मैं आपको कितनी देती हूँ, और प्यार भी मैं आपको बहुत दूंगी। और हमेशा हम दोनों। अब आपको चले जाना चाहिए आंटी। नहीं ना वेली दुल्हन, बहू बेटे को थोड़ा साथ में टाइम गुजारने का वक्त देना चाहिए ना। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर ज़हीर तो भी दोस्तों में बैठा है ना। तो मैं भी तो थकी नहीं आई हूँ ना आंटी। अब अगर आप यहाँ बैठेंगी तो मैं आराम कैसे करूंगी? नहीं नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं आई, मैं तो बस ये तोहफे देने के लिए आई थी। तुम आराम करो। मियां से थोड़े बिगाड़ूंगी, तलाक का रीजन तो तुम्हें बनाऊंगी बुढ़िया। देखो परी, ये जो रिश्ता है ना, ये तुम्हारे लिए आया था, और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। एक बार कॉल करवा दो, दोनों की किस्मत जाग जाएगी प्लीज। यहाँ से मुझे लेकर जाओ, जल्दी यहाँ से लेकर जाओ, इससे पहले कि अम्मू आ जाए या अम्मी चीख के मेरा मोहल्ला को तो जल्दी लेकर जाओ। नाज़ो की अम्मी उसका अच्छी जगह रिश्ता करवाने के लिए कितनी परेशान है। काश मेरी माँ भी जिंदा होती
आज अगर मैं जिंदा होती तो मुझे अपने ताने न सहने पड़ते। मुझे आपकी बहुत याद आती है अम्मी। अरे पारो, रोटी ले आओ, सालन ठंडा हो रहा है। पारो ले आओ भाई, ठंडा हो रहा है सालन। अब्बा, फहद तो ऑफिस चला जाता है और वो जुहेब निखट्टू सारा दिन घर में पड़ा, इतना भी नहीं करता कि मेरा हाथ बटा दे। सारा दिन थक के चूर हो जाती हूं मैं। आओ मियां फहद, कहाँ रह गए? खाना खाओ। सच है, आदमी पर गम का पहाड़ ही क्यों ना टूटा हो। भूख तो उसे अपने वक्त पर ही लगती है। सारा दिन से कमरे में भूखा पड़ा था, सर दर्द अलग, एक चाय का कब तक तो तुम मुझसे पूछने नहीं आई, और सारा दिन से अब खा रहा हूं तो उसमें भी तुम्हें तकलीफ है। अरे तो क्यों नहीं खाया सारा दिन? किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था? देखो मियां, जो होना था वो हो चुका। अब ये औरतों की तरह टसवे बहाने से क्या फायदा? अब्बा, सिर्फ औरतें ही टसमे बहाती, मर्द भी रोते हैं औरतों की तरह, और कुछ औरतें तो आंसू ही नहीं बहा सकती। अब हमें ही देख लें, क्या कुछ नहीं सहते, मगर मजाल है जो शिकवा भी करें किसी से। शिकवा तो और क्या, तुम कमा रहे होते और बीवी लाते तो अच्छा था ना। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हर बात में तुम जुहेब को खाने पीने के ताने क्यों देती हो? तो क्या ये मुफ्त की नहीं खा रहा? जो भी खा रहा है अपने भाई के पैसे से खा रहा है, किसी के बाप से मांग के नहीं खा रहा। जब बच्चों को बुरी हरकत पे डांटा जाए ना, तो उसकी हिमायत नहीं करते फाद मियां। एक तो वो उसे काम के लिए मोटिवेट कर रही है और तुम हिमायत कर रहे हो उसकी, तो ठीक है, तोड़ता रहे मुफ्त की रोटियां, हमें क्या। लो, नहीं खाता खाना, मर जाऊंगा आप भूखा। कहां जा रहे हो? वैसे भी नाजों के बगैर जी के करूंगा क्या? जुहेब, अरे जुहेब खाना तो खा के जाओ। जुहेब, नखरे देखो इन लोगों। एक तो मैंने इन दोनों भाइयों के लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया और दोनों भाई मुंह फुलाकर चल दिए। खाओ, तुम खाना खाओ अपना बस। 12-15 साल ही बड़ा होगा। अब अगर बाप लगे या बड़ा भाई, प्लॉट तो मेरे नाम हो जाएगा और परी को जल्दी इस घर से दफा कर दूंगी मैं। उसके नाम ये घर अपने नाम कर लूंगी। अकील तो है ही दिल के मरीज। अकील के मरने के बाद प्लॉट और घर बेच के मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी। उसके बाद एक नौकर रखूंगी और ऐश की जिंदगी गुजारूंगी। मैं एक कुक भी रखूंगी, लेकिन लड़का है बड़ी उम्र का। अकील अगर नहीं माने तो खैर है, मनवा लूंगी। कौन सा मेरे लिए मुश्किल होगा मनवाना। वाह फौजिया वाह।